नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक और रहस्यमयी डॉक्यूमेंट्री में। आज हम बात करेंगे एक ऐसे रहस्य की जिसने वैज्ञानिकों से लेकर षड्यंत्र सिद्धांतकारों तक सभी को हैरान कर दिया है। चीन के बैगोंग पाइप्स। तिब्बत के पठार के पास चीन के छिंगहाई प्रांत में एक स्थान है डेलिंगहा। यहाँ एक पहाड़ी है जिसका नाम है बैगोंग माउंटेन। इस सुनसान निर्जन इलाके में कुछ अजीब सी धातु की पाइप्स पाई गई हैं। ये पाइप्स न तो प्राकृतिक प्रतीत होती हैं और न ही कोई ऐसा सभ्य समाज वहां कभी रहा जिससे इनका निर्माण जुड़ सके। इन पाइप्स का पहली बार जिक्र तब हुआ जब 1996 में एक चीनी लेखक और पत्रकार ली हांगजी ने इस स्थान का दौरा किया और एक रहस्यात्मक लेख लिखा जिसमें उन्होंने इस स्थान को प्राचीन एलियंस से जोड़ दिया। इन पाइप्स का आकार 20 से 40 सेंटीमीटर तक का है। ये पाइप्स चट्टानों में गहराई तक धंसी हुई हैं, कुछ तो पूरी तरह पत्थर के अंदर जमी हुई हैं। इससे यह प्रश्न उठता है, कोई ऐसा तकनीकी यंत्र हजारों साल पहले यहाँ कैसे पहुँचा? बैगोंग माउंटेन छिंगहाई झील के पास स्थित है जो समुद्र तल से लगभग 3800 मीटर ऊपर है। यहाँ की जलवायु कठोर है, ठंड, बर्फ और ऑक्सीजन की कमी वाला क्षेत्र। यह स्थान सदियों से निर्जन रहा है। यहाँ न तो कोई स्थायी मानव बस्ती थी, न ही कोई ज्ञात सभ्यता। पर्वत की चोटी पर एक गुफा है। इस गुफा की दीवारों और फर्श में धातु की पाइप्स घुसी हुई हैं। गुफा के बाहर भी चट्टानों में पाइप्स दिखाई देती हैं जो जमीन के भीतर जाती प्रतीत होती हैं। कुछ पाइप्स छिंगहाई झील तक जाती हैं, मानो कोई जल निकासी प्रणाली हो। एक और रहस्यमयी बात यह है कि इन पाइप्स के पास कोई निर्माण उपकरण, औजार या कोई अवशेष नहीं मिला है। यह प्रश्न और गहरा हो जाता है, क्या ये पाइप्स प्राकृतिक हैं या किसी अत्याधुनिक तकनीक से बनी? चीनी वैज्ञानिकों ने इन पाइप्स के कई नमूने जांच के लिए लिए। 2002 में चीन की जियोलॉजिकल रिसर्च टीम ने विश्लेषण किया और पाया कि ये पाइप्स 30% फेरस ऑक्साइड, 40% कैल्शियम ऑक्साइड और एक अज्ञात पदार्थ से बनी है। कुछ हिस्सों में रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स भी मिले जो किसी सामान्य धातु संरचना में नहीं होते। विशेषज्ञों ने ये भी पाया कि कुछ पाइप्स 92% तक शुद्ध लोहा थी और ये जंग लगने के बावजूद अंदर से मजबूत थी। वैज्ञानिक ये समझ नहीं पा रहे थे कि इतनी जटिल धातु संरचना जो हजारों साल पुरानी प्रतीत होती है, इतनी बेहतर स्थिति में कैसे है। एक खास बात ये भी पाई गई, पाइप्स के अंदर की दीवारों पर सिलिका की एक परत थी जो अत्यधिक ताप और दबाव में बनती है। इसका मतलब यह भी निकाला गया कि शायद ये पाइप्स अत्यधिक ऊष्मा या विस्फोट जैसी किसी प्रक्रिया से बनी थी। अब बात करते हैं उस पहलू की जिसने बैगोंग पाइप्स को वैश्विक पहचान दी, एलियन थ्योरी। कुछ शोधकर्ताओं का मानना है कि ये पाइप्स किसी प्राचीन एलियन सभ्यता की तकनीक हैं। इस थ्योरी के समर्थकों का कहना है कि ये पाइप्स उस स्थान पर मौजूद हैं जहां मानव सभ्यता का कोई प्रमाण नहीं। इनकी संरचना ऐसी है जो आधुनिक इंजीनियरिंग की याद दिलाती है। कुछ पाइप्स सीधे झील की ओर जाती हैं, मानो जल आपूर्ति प्रणाली हो। उनकी संरचना में ऐसे तत्व हैं जो पृथ्वी पर दुर्लभ हैं। एलियन थ्योरी के सबसे प्रमुख समर्थकों में से एक हैं एरिक वॉन डैनिकन, जिन्होंने अपनी पुस्तक चैरियट्स ऑफ द गॉड्स में इस स्थान को एलियन लैंडिंग साइट कहा है। हालांकि मुख्यधारा के वैज्ञानिक इन दावों को अधिक समर्थन नहीं देते, लेकिन इंटरनेट पर बैगोंग पाइप्स एक बड़े रहस्य के रूप में वायरल हो चुके हैं। कई वैज्ञानिक मानते हैं कि बैगोंग पाइप्स वास्तव में प्राकृतिक भू-रासायनिक प्रक्रियाओं से बनी संरचनाएं हैं। कुछ प्रमुख तर्क, इन पाइप्स की बनावट फेरिक ऑक्साइड फ्रैक्चर से मेल खाती है, यानी चट्टानों में लोहे का रिसाव। हजारों सालों में भूगर्भीय दबाव और खनिजों की प्रतिक्रियाओं से ऐसी संरचनाएं बन सकती हैं जो पाइप जैसी दिखती हैं। कुछ पाइप्स पूरी तरह ठोस हैं, जिनमें कोई छिद्र नहीं, जिससे लगता है कि वे जल निकासी के लिए नहीं बनी। चाइना अर्थ साइंस एकेडमी के वैज्ञानिकों ने कहा कि ये पाइप्स पीडोसाइट नामक खनिज से बनी हैं, जो लोहे और मिट्टी के मिश्रण से बनता है और पाइप जैसी आकृति बना सकता है। तो क्या विज्ञान ने बैगोंग पाइप्स के रहस्य को सुलझा लिया है? शायद पूरी तरह नहीं। बैगोंग पाइप्स विज्ञान और कल्पना के उस मोड़ पर खड़े हैं जहां प्रत्येक उत्तर एक नए प्रश्न को जन्म देता है। कुछ लोग इसे विज्ञान की अपर्याप्तता मानते हैं, तो कुछ इसे ब्रह्मांड के रहस्यों की झलक। हम आज भी नहीं कह सकते कि बैगोंग पाइप्स मानव निर्मित हैं, एलियन तकनीक हैं या मात्र प्राकृतिक आकृतियां। लेकिन एक बात तय है, वे हमें सोचने पर मजबूर करती हैं। क्या हम अकेले हैं इस ब्रह्मांड में? क्या प्राचीन समय में कोई अन्य उन्नत सभ्यता पृथ्वी पर थी, या यह सब केवल प्रकृति की कला है?
इस रहस्य को सुलझाने में शायद सालों लगे या शायद कभी न सुलझ पाए, लेकिन जब तक ऐसे रहस्य जीवित हैं, विज्ञान और कल्पना दोनों के लिए दरवाजे खुले हैं। अगर आपको ये डॉक्यूमेंट्री पसंद आई हो तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि अगली रहस्यमयी यात्रा में आप हमारे साथ बने रहें। अगली बार मिलते हैं एक और रहस्य के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।